वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लर्निंग। आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है एमएस सेट 2024 का, जो अभी 7 अप्रैल को जो हुई थी। बेसिकली ये जो कट ऑफ रहेगा विल बी बेस्ड ऑन दी जो प्रीवियस कट ऑफ हुए थे, फिर जो भी कट ऑफ थे, जैसे कि फिर जो 20 का है, 21 का है, 22 को नहीं हुआ तो फिर 23 का है, फिर उससे एक मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो शायद उससे रिलेट हो सकता है। दैट इज़ द थिंग। और मेरे पास इसका कंपाइल एक PDF भी है जो मैंने उसको डाउनलोड करके रखा था, तो उसके अंदर 20, 21 और 23 का कट ऑफ है। आई विल शेयर द लिंक इन दी ग्रुप्स, द टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप आई हैव, जिसमें बेसिकली सेकंड पेपर जो इंग्लिश का है उसमें हम डिस्कशन चालू रहता है स्टूडेंट लोगों का। सो इट विल हेल्प यू टू स्टे कनेक्टेड विद दी अपडेट्स जो भी मिलते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दबाते हो तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ कि एक कट ऑफ अगर आपको पता होता है कि आप उस हिसाब से चलते हो आगे, कि आपको पता रहता है कि दैट इज़ माई डेस्टिनेशन, दैट आई हैव टू वॉक टूवर्ड्स इट। सो इंग्लिश के बारे में कंसर्न करूँगा मैं, बाकी बाद में मैंने चार्ट भी दिया है वैसे, कि इंग्लिश का कट ऑफ जो 2020 का यहाँ पे है, दिसंबर 2020 का था, जो ओपन के लिए 54% था। और जो अगर बाद में देखा जाए कि OBC के लिए 48, फिर वहीं पे SC के लिए कम होगा, SC के लिए 47.33%, ST के लिए उससे बहुत कम, फिर बाद में जो आते हैं अलग अलग VJNT की कैटेगरी महाराष्ट्र में जो बिलोंग करते हैं उनको पता है। और ओपन का जो EWS में सेक्शन में आते हैं उनके 50, जैसे कि 150 के आसपास जो कट ऑफ होता है वही। उसको अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए कि एक जो कॉमर्स के जो बच्चे ज़्यादा रहते हैं उनके बारे में भी देख लिया अगर, तो होता है कि देखो आप कि कम है, जैसा कि कट ऑफ आप देख सकते हैं, एक अज्यूम कर सकते हो कि कट ऑफ कितना लगता है। कि यहाँ पे कट ऑफ उन्होंने दिखा है कि 52.76% ओपन का है, फिर बाद में SC का जो दिखा है 44%, फिर ST का 42%, ऐसे ही आगे जाके ओपन OBC का जो है 46% यहाँ पे दिखाया है। अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। व्हाट विल बी द कट ऑफ 21 जो है, तो उसका कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा। ये उसकी दूसरी PDF जो यहाँ पे दिखाया है उन्होंने, कि जो 21 का जो कट ऑफ था यहाँ पे कितना बड़ा, कि इंग्लिश का जो था वो ओपन का तो सेम हो गया, EWS का थोड़ा सा कम हो गया। पिछली बार देखा था कि EWS सेक्शन को उधर डाला था उन्होंने, जो 50 था वो 49 जिसको बोला जाएगा कि 49% हो गया। फिर SC का तो लगभग वही था, ST का थोड़ा सा बढ़ गया, ओपन OBC का थोड़ा सा लगभग वही था। फिर बाद में यहाँ पे आपको देखना है चेंजेस क्या आते हैं, कि दैट इज़ कि अगर जो बाद में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद में 22 में नहीं हुई, 23 में हुई थी। तो 23 में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट बढ़ गए थे। तो नंबर ऑफ द कैंडिडेट बढ़ गए तो इसका मतलब सीधा सिंपल है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ 1-2 जो कि बाद में जो पॉइंट उससे बढ़ता है, सिर्फ पॉइंट से कट ऑफ बढ़ा, ना कि कभी कभी बस एक इसको एक्सेप्शन जैसे है कि कॉमर्स के ढेर सारे स्टूडेंट्स रहते तो उनका बढ़ा था 1% से। बाकी इंग्लिश में तो उतना उसका फ़र्क नहीं था। यहीं पे इसको कॉमर्स का भी देख लिया जाए तो लगभग वैसे सेम ही है, कुछ बढ़ोतरी नहीं है। यहाँ पे है 2% की, पर लगभग आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ओपन का, SC का, ST का, फिर OBC का कट ऑफ लगभग उतना ही रहता है। मैंने चार्ट समझाने के लिए एक फिर से किया था कि ये 22 का, अभी 23 का जो एक सेट मैंने क्वालिफाई की थी लगभग वैसा ही था। जहाँ पे परसेंटेज बढ़ गया तो मैंने बोला था आपको कि कोविड की वजह से 2% की बढ़ोतरी है यहाँ पे, जहाँ पे आके 56% है। आपको पता है कि 1% होता है 3 से, तो 3 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। SC का है, ST का है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक देखना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट दिस PDF यू कैन सेंड द मैसेज इन दी टेक्स्ट, वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और बाद में आपको वहाँ पे वो PDF मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने उसको एक चार्ट में लिया है करके, तो आपको इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि क्या डिफरेंसेस है वहाँ पे और कितना फ़र्क होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो 20 से लेकर 23 तक थे, वहाँ पे 21 में जो कट ऑफ था इंग्लिश का 54% था ओपन के लिए। फिर बाद में वो सिर्फ सेम था 21 के लिए, 21 तक सेम था, बस 22 में यहाँ पे 2% की बढ़ोतरी हुई थी। बट यू हैव टू
एक्सेप्ट द थिंग दैट पेंडेमिक का जो था ईरा था, क्योंकि नंबर ऑफ द स्टूडेंट बढ़ गए थे, क्योंकि 21 के बाद 22 में गैप था, वही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो फिर यहाँ पे तो सेम ही था, जैसे ओबीसी का कट ऑफ तो कुछ भी नहीं बढ़ा, वो सेम था। एसटी का बढ़ा पर कितना बढ़ा, एससी का कितना बढ़ा, सिर्फ पॉइंट, जैसे कि दो मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा था सिर्फ। यहाँ पे इनका बढ़ा सिर्फ 1 मार्क से एसटी का। यहाँ पे फिर मैंने ओपन कॉमर्स का भी दिया है। कॉमर्स के नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा है, बट यू नीड नॉट टू बी वरी। पर अभी ये हो गए 23 तक के कट ऑफ, तो इनमें ज़्यादा कोई उछाल नहीं है, तो उछाल इस बारे में भी फिर कम स्टूडेंट दे अप्लाई किया होगा। तो यू हैव टू स्टे कि आप इसको भी पकड़ लो, इस ज़्यादा कि 2-1 मार्क्स के आपको अश्योरेंस रहेगा कि यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। तो आप इसको भी अगर 23 के कट ऑफ को भी आप मान लेते हो कि ये मेरा कट ऑफ है, क्योंकि एक जो रहता है कि बीच में कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, सो इट इज़ बेस्ट टू अज्यूम दैट यू विल हैव टू क्वालिफाई। एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन होगी उसको 2-3 मार्क्स से आप बढ़ा दो खुद के हिसाब से। सो यू विल हैव टू इंक्रीज योर परसेंटेज की जो यहाँ पे दिखा रहे, या फिर जो PDF में उसको आप बढ़ा देते हैं 1-2 मार्क्स से, तो आपको आप क्वालिफाई कर लोगे। बट इफ़ यू आर गेटिंग दैट मच मार्क्स, अगर आपको इतने मार्क्स मिल रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्या होता है कि कोई तो ऐसे हो गए कि उनके जो कट ऑफ होगा कि शायद फिर वो बिलोंग करता है ओबीसी कैटेगरी में, इंग्लिश का है, उसका जो कट ऑफ है शायद कि वो स्टैंड कर ले कम से कम, जैसे कि वो 144 के आसपास स्टैंड करता है। फिर उस स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, अगर वो एससी में है तो, और उसका अगर कट ऑफ आ रहा है कि 142 आ रहा है जिससे, तो उसने क्या करना चाहिए। व्हाट आई हैव कम टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज़ द की, आपको वही करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी जो प्रोविजनल आंसर की मेरे हिसाब से मैंने दी थी, उसमें कम से कम 55 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा गया है। बट वो 55 क्वेश्चन और 10 ऐसे सिंपल क्वेश्चन, माने कि 65 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के जो सेकंड पेपर में, वो लगभग इजी थे, जो हर कोई कर सकता था बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की है, जो मैं सेकंड पेपर के 16 से लेकर अभी तक मैंने 19 तक किए हैं डिस्कस क्वेश्चन पेपर, मैं उनको 20-20, 30-30 क्वेश्चन को लेकर कर रहा हूँ। यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। बट मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा कट ऑफ यहाँ से नहीं आता, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, कि भले ही एग्ज़ाम बाद में 1 साल बाद हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा इस बारे में 2 मार्क्स से कट ऑफ रह गया या मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। बट अगर आपको सेकंड जो होने वाली, अगर उसको क्वालिफाई करना है, इन ऑर्डर टू गेट दैट एग्जामिनेशन इन योर हैंड, कि अगर आपको चाहिए, सो यू नीड टू गो फ्रॉम द बेसिक, कि क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको एनालिसिस करो। इवन दिस थिंग्स फॉलोज इन द फर्स्ट पेपर ऑल्सो, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 30% बोल रहा हूँ मैं, 30% क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। DI के मेथड्स जो है सेम होते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप पकड़ लो फर्स्ट पेपर में, 50 में से 15 अगर पूरे रिपीट होते तो आपको बचे में से 35 में से आपको बचे में से सॉल्व करना होता है। सो द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है उससे आपको बहुत हेल्प होती है। तो मेरा यही कहना था कि आप इस चीज़ों पे अगर ध्यान देते हो सो इवेंचुअली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो, और आप यहाँ नज़दीक हो। जैसे कि मैंने बोला था कि एक यहाँ पे कोई स्टूडेंट स्टक हुआ है, सो मेरे आपसे यही गुजारिश होगी कि आप उसको थोड़ा बाजू में रखो। यू विल वेट फॉर दी प्रोविजनल आंसर की, फिर क्या देते हो आप उसको चैलेंज करो। फिर फाइनल के आसपास आती है जब फाइनल का, अगर आपका ए स्कोर 148 के ऊपर जाता है, प्लस जाता है, ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए, या फिर वो एससी में है तो सेम रहेगा। तो अगर वहाँ तक जाते हैं, अगर 148 या प्लस उसके हो जाते हैं, तो ही खुद को रोको। या फिर अगर नहीं आता स्कोर, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट डे, क्योंकि जितना आप देरी करोगे फिर उतना जितना आपका रिवीजन हुआ है इस पेपर के लिए, यू विल स्टार्ट फॉरगॉटिंग द थिंग्स। सो आपको वो चीज़ें नहीं करना, बट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। मेरा यही कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और फिर शुरू करो, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल गिव यू द डायरेक्शन विच यू नीड इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। और इंग्लिश के लिए मेरे बच्चों से ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, सो यू विल गेट टू नो दैट कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत बेसिक है, और उनको हर एक एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि अगर उसको
शॉर्ट डाउन करूँ या उसको डिवाइडेड कर लूँ तो आपको 16 में से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, 17 में से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, 18 में से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, 19 में से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे पूरे क्वेश्चन मिल आपको 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। लगभग 24 के जो पेपर मैंने सॉल्व किया है, जो प्रोविजनल आंसर की मैंने मेरे यूट्यूब पे दी है, मैं आपको प्लेलिस्ट उसमें डाल दूंगा। यहाँ पे कम से कम 55 क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठा के लिए और 10 क्वेश्चन जो ईजी थे। सो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका जो टारगेट है, आपको टारगेट पता होना चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगा कम से कम, कि जो पिछले 3 सालों में था वही एज सच फॉलो होगा। कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा, उसको ज़्यादा कम नहीं होगा। सो यहीं पे थोड़ा सा 1-2% 1-2 पॉइंट से थोड़ा कम होगा, पॉइंट से इतना ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कोविड का था तो समझ सकते हैं, बट इसमें नहीं बढ़ेगा। और फर्स्ट पेपर और पेपर डिफ़िकल्ट की लेवल ही नहीं आती, क्योंकि स्टूडेंट कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। जैसे कि इस साल 1,28,000 लोगों ने दिया है, जैसे कि सेट का एग्ज़ाम, तो उसमें से पिछली बार 5% स्टूडेंट को उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कम से कम 7,000 स्टूडेंट जो है वो सेट क्वालिफाई करने वाले होंगे। तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि वो अगर क्वालिफाई कर ले तो फिर कट ऑफ जो है उससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि लगभग स्टूडेंट का जो एवरेज रेशियो होता है यही तक आते हैं। बट कोई अगर साइंस से बिलोंग करता है या अलग कोई डिफ़िकल्टी है तो आप इसमें आपका जो PDF है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप उसमें देख सकते हो इसमें कितना था, 23 का कितना था, 22 का कितना था, 21 का कितना था। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना मुझे स्कोर चाहिए। अगर आपका नहीं होता है तो आपको उसी दिन से स्टार्ट करना है, अगले पेपर के लिए एग्ज़ाम पढ़ाई करना। नहीं तो कैसा होता है कि यू आर बीइंग इन दैट सर्कल, कि आप वही चीज़ें बार बार करोगे। इससे बेहतर हो कि कुछ तो नया करो। मेरा जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, कि मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ें देखी है, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है। मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट सॉल्व इट, बट मेरा यही कहना है कि आप अगर उसको देखते हैं, अगर आपका पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, सो इवेंचुअली यू विल गेट द रिजल्ट विच इज़ आपके फेवर में होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर मैं देखता हूँ कि बहुत लोग व्यू करते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो इट विल इनकरेज मी टू डू मोर थिंग्स लाइक दिस। मैं नेक्स्ट टाइम में बोलूँगा कि जैसे कि कट ऑफ का तो बोल दिया, बट एक रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट आने में कम से कम 100 दिन अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। सो 100 दिन तक राह देखनी बेटर है या फिर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, वो बेटर है, उसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।